दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों रिसेंटली 15 तारीख को एक एनपीएस में संशोधन पर पुनः विचार करने के लिए एक मीटिंग गठित की गई थी, जिसमें शिव गोपाल मिश्रा जी को भी बुलाया गया था। अब उसी मीटिंग में उपस्थित एक पदाधिकारी द्वारा बहुत बड़ा बयान सामने आया है कि जो सरकार है वो किस प्रकार से पेंशन देने का योजना बना रही है। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि जो आपका पैसा कट रहा है, अभी जो आप अपने मूल वेतन का 10% काट रहे हैं, एनपीएस में कट रहा है और सरकार जिस पर 14% दे रही है, तो जब कोई कर्मी रिटायर जाएगा तो उसको वो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आगे वीडियो में बताया गया है। डीए मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी वीडियो में आगे बताया गया है। क्वालिफाइंग सर्विस कितनी करनी चाहिए, कितनी करनी पड़ेगी कर्मचारी को, तब जाके 50% दी जाएगी, ये आगे बताया गया है। कई चीज़ें ऐसी छोटी छोटी हैं जो आपको आगे देखने को मिलेंगी, तो एक वीडियो के माध्यम से आप तक मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आगे वीडियो में बताई गई हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें और आप हमेशा अपडेट रहें। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज NFIR उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन का जो स्टेशन पे वेलकम किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अभी NPS के खिलाफ में 15 तारीख को कैबिनेट सेक्रेटरी से मीटिंग हुई, जिसमें मैं भी खुद भी मौजूद था। उसके अंदर इस गवर्नमेंट की मंशा ठीक नहीं है। उन्होंने ये कहा कि नंबर 1 तो पुरानी पेंशन पे हम एग्री नहीं करते। बाद में काफ़ी डेलिब्रेशन के साथ बहस के करने के बाद ये कहा कि ठीक है, नाम नहीं बदलेंगे, 12 महीने की एवरेज पे लेके उसका 50% वो देंगे। वो लास्ट डेट रान का जो है 50% हुआ, जो पुराने लोगों को हम लोगों को मिला। लेकिन उसके साथ बहुत बड़ी बात ये है कि वो कह रहे हैं कि जो 10% पैसा कटता है, पुराने आदमियों को प्रोविडेंट के नाम से कटता था, 100% प्रोविडेंट फंड मिलता था। नए आदमियों को 10% कटता है, उसका PF नाम नहीं दिया है उन्होंने, और 14% गवर्नमेंट अभी डालती है। उसमें ये है कि रिटायरमेंट पे 60% वापस करेंगे, 40% गवर्नमेंट पेंशन के नाम से उसको रखेगी। उस पर भी ये कह रहे हैं कि अगर 50% जो आपने लेना है तो 100% उनको जो है गवर्नमेंट को रखना पड़ेगा। हम लोग उससे सहमत नहीं हुए। हमने कहा ये ठीक नहीं है। जो पहले चल रहा है तो 60% तो उनको वो खाली हाथ लेके अपने घर में जाएंगे, तो उनको 60% तो आप दो, 40% पेंशन के, लेकिन 50% होना चाहिए। इसी तरह उन्होंने सुझाव दिया कि 35 साल हम क्वालिफाइंग सर्विस मानेंगे। हमने कहा 35 साल नहीं, अभी जो चल रहा है 7वें पे कमीशन तक 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस मानता है। तो नेगोशिएशन के बाद वो 25 साल पे आए, और मिनिमम पेंशन वो कह रहे थे कि 5,000 रुपया देंगे। हमने उसको एग्री नहीं किया कि 5,000 रुपया कौन आदमी जो है आज 5,000 रुपये, मियाँ बीबी जो है वो गुजारा कर सकते हैं। आप ज़्यादा, वो भी ओल्ड एज में। लास्ट में काफ़ी कुछ बहस के बाद मिनिमम पेंशन 10,000 रुपया मिलेगी, और इसके साथ साथ की फैमिली पेंशन, एम्प्लॉई की जब डेथ हो जाती है तो अभी जो पे होती है उसका 30% फैमिली पेंशन मिलता है। वो कह रहे हैं नहीं, हम 5,000 देंगे मिनिमम पेंशन। हमने कहा अभी 7वें पे किसी मिनिमम 9,000 दे रहा है, मिनिमम पे 18,000 है, उसका 50% दे रहा है, तो ये नहीं हो सकता। 10,000 पे ये उन्होंने विश्वास दिलाया देंगे, और 23 तारीख को मोस्ट प्रॉब्ली ये होगा इशू। लेकिन अभी हमारी जो डिमांड है, हमने उसका विरोध किया है। गवर्नमेंट क्या अनाउंस करती है उसके बाद है, मोस्ट प्रॉब्ली ये 3-4 बातें तो वो एग्री करने को तैयार है, 50% देने को भी तैयार है, लेकिन साथ में कंडीशन लगा कि जो अगर ऑप्शन देंगे कि जो 60% ड्रा करेगा उसको 50% नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा। लेकिन इस पर हमने सहमति नहीं दी उनको। अब गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लेना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो इंटरनल मीटिंग जो मेरी मौजूदगी में हुई, मैंने तो उनको ये कहा कि आप जितने आपके मेंबर पार्लियामेंट है, कैबिनेट सेक्रेटरी था, फाइनेंस सेक्रेटरी, उसको आप 40 दिन पे पेंशन देते हो, बाकी जो जनवरी 2004 से है उनके लिए 35 साल आप क्यों छोड़ना चाहते हो? वो 8-8 पेंशनें लेते हैं।
हमारा कर्मचारी एक पेंशन लेता है, वो भी 20 साल की क्वालिफाइंग सर्विस के बाद। वो कह रहा है उनका, मैं कह रहा आप देते हो भाई, तुम कैबिनेट से फाइनेंस सेक्रेटरी हो, कहो बात। हमारे बड़े नेता जो है ज़्यादा संघर्ष अपने आप को शो करते हैं, नहीं 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 बीसी यार ऐसी नहीं बात। मैं क्यों नहीं बात करें, मुझे कोई डर नहीं है, मेरा नाम बता दे जिसको बताना है। कि मेंबर पार्लियामेंट के साथ जो देश का हम भी नौकरी कर, हम भी सर्विस करते हैं देश की, वो 5 साल सर्विस करते हैं, हम 60 साल की एज तक सर्विस करके वो हमें लास्ट में जो है मान इज्जत से जीने के लिए एक तरीका बनाया था गवर्नमेंट ने। 1920 से ये बना, 1950 में ये चालू हुआ। इसलिए ये गवर्नमेंट गलत कर रही है। फॉरेन कंट्री में ऐसा है, लेकिन फॉरेन कंट्री के अंदर हर चीज़ को बच्चों की जो है एजुकेशन फ्री है, वहाँ मेडिकल फैसिलिटी फ्री है। जो अगर टैक्स लेते हैं इस तरह के वो पेंशन देते हैं, सारे लाइबिलिटी गवर्नमेंट उसको टॉलरेट करते हैं। इन तमाम बातों को हुआ और आप पे कमीशन की बात भी हुई है कि पे कमीशन जो है बिठाया जाए। 10 साल हो गए हैं और उसको जांच फिर जैसे मेंबर पार्लियामेंट की राज्यसभा की पेंशन होती है, 5-5 आदमी बिठाए हुए हैं, फेडरेशनों को लेके बैठ के आप डिसाइड कर लो। क्योंकि आज जो महंगाई है वो इतनी बढ़ चुकी है, मिनिमम 32,000 रुपया पे होनी चाहिए। इन तमाम बातों को लेकर मीटिंग हुई है। अभी 23 तारीख को क्या ये व्हाट्सएप पे तो बहुत कुछ शो कर रहे हैं, क्या देते हैं, हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। बिना संघर्ष के सबसे ज़्यादा हम लोगों की कमजोरी ये है कि जहाँ से मोदी लड़ा था उसको अगर आप छोड़ देते, थोड़ा सा फर्क पड़ा है, कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। आप पिछली इतिहास देख लीजिए, कांग्रेस के साथ भी लड़के ही पे कमीशन देना पड़ा था। उन्होंने भी मिनिमम जो है 20% दी थी, उसको 40% लड़के ही करना पड़ा था। जब कोलिशन गवर्नमेंट आई है तभी कर्मचारियों को मिला है। किसी पार्टी को बहुमत से वोट नहीं देना चाहिए, कर्मचारी ही इनको वोट की चोट दे सकते हैं। थोड़ा फर्क पड़ा है, इनको डर है कि जो जिनका सहायता मिली है अगर पीछे हट जाएंगे तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। इन फ्यूचर में भी इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। हम हवा में बह जाते हैं और पीछे भागते हैं। जो कर्मचारियों की बात को सुने, जो ये नई पेंशन स्कीम को ख़त्म करे। कभी भी इतिहास के अंदर ये महंगाई भत्ता जो है कभी फ्रीज नहीं हुआ था। इस गवर्नमेंट ने कोरोना काल का नाम लेके 3 किस्तें हमारी जो है वो फ्रीज की हुई है। मेंबर पार्लियामेंट की कोई किस्त फ्रीज नहीं हुई है। तो इसलिए साथियों जो आगे तो दोस्तों, जिस प्रकार से आपने वीडियो में देखा, तो ऐसा योजना बना रही है सरकार कि यदि आप 50% पेंशन लेंगे तो आपका जो भी पैसा जमा है, जो एनपीएस में आप पैसा पूरा सर्विस के दौरान जमा करेंगे, उसमें आपको 1 रुपये भी नहीं मिलेगा। ओनली जब आप रिटायर जिस टाइम पे होंगे तो आपके मूल वेतन का 50% आपको पेंशन के तौर पे दे दिया जाएगा। डीए की बात कर लेते हैं। तो देखिए, डीए भी किसी भी प्रकार का नहीं बोला गया है कि डीए दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो ये भी मान लीजिए कि जो आपने पैसा जमा किया है, यदि वो सरकार नहीं दे रही है तो डीए तो आप भूल ही जाइए। फिर बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग सर्विस का। क्वालिफाइंग सर्विस सरकार बोल रही है कि जब कर्मी 35 साल पूरी सर्विस कर लेगा तो जो ये रूल बनाए गए हैं वो उस पर अप्लीकेबल किए जाएंगे। तो इसका विरोध किया, जो भी अभी आपने देखा होगा, जो भी पदाधिकारी थे उनके द्वारा बताया गया कि नहीं, इसको 35 साल नहीं, इसको 20 साल रहने दीजिए। तो शायद वो 25 साल में एग्री हुए हैं। लेकिन फिर भी जो संगठन के कर्मचारी हैं, जो संगठन के अध्यक्ष लोग हैं, वो इस चीज़ पे एग्री नहीं कर रहे हैं। पारिवारिक पेंशन या पेंशन नॉर्मली देखिए 5,000 10,000 की बात हो रही है। तो इन 5 या 10 हज़ार से क्या होगा? आने वाले 10 साल 20 साल बाद इस 5,000 की वैल्यू दोस्तों आने आज समय के 100,000 रुपये के बराबर हो जाएगी। उसकी वैल्यू बन जाएगी कि उतना सामान, उतना महंगाई बढ़ जाएगी। तो मैं तो ये समझ नहीं पा रहा कि किस हिसाब से गणित लगाई जा रही है, किस हिसाब से कार्य किया जा रहा है कि पेंशन तो दिया जा रहा है लेकिन और चीज़ों पर हाथ खींच लिया जा रहा है। तो अभी देखते हैं, इस चीज़ का पूरे तरीके से विरोध किया गया है। जैसा कि बताया गया है कि देखिए सरकार क्या डिसीजन लेती है ये भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। आने वाले बजट में हो सकता है इसका घोषणा की जाए, हो सकता है ना भी की जाए, कुछ क्लियर नहीं है, थोड़ा सा अब वेट करना पड़ेगा। बाकी 8 पे कमीशन के बारे में बात की गई है कि 8 पे कमीशन लागू करने के लिए भी जोर दिया जा रहा है।
अब लागू होगा या नहीं होगा दोस्तों, इस विषय में तो अभी पूरी तरीके से बात क्लियर नहीं है, लेकिन जो संगठन है वो पूरा जोर लगा रहा है कि सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिले। बट देखते हैं सरकार क्या नियम लेके आती है, क्या योजना जो बनाई गई है क्या कर्मचारियों को देते हैं, ये देखना दोस्तों अभी बाकी है। फिलहाल आपकी राय क्या है दोस्तों, ये कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो में अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।